हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव्स के गोल्डन रूल। वैसे तो एडजेक्टिव अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके कुछ गोल्डन रूल हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। उसके कुछ रूल हैं, चलिए देखते हैं क्या है वो। पहली स्लाइड है हमारा। देखिए, एडजेक्टिव में जहाँ तक मुझको लगता है कि डिग्रीज़ का खेल है उसमें, और कुछ नहीं। 70% तो डिग्रीज पे आधारित है, 30% ही कुछ रूल होंगे, बाकी सारा डिग्री का खेल है। क्या है ये खेल, आइए जानते हैं। देखिए, डिग्री का मतलब है यहाँ पे 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव नॉर्मली है। कंपैरेटिव क्या है? कंपैरेटिव से साउंड आ रहा है, किसी दो के बीच में जब तुलना की जाती है उसे कहते हैं कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव क्या है? सुपरलेटिव वो है जो ऑल में से सबको अलग से रख दिया जाए, मतलब कि 10 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाए, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का ये मतलब है। क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। जैसे वीक, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या बनेगा? देखिए, वीकर, वीकेस्ट। आसान और समान शब्दों में अगर कहा जाए तो कंपैरेटिव जो पॉजिटिव होता है उसका अगर कंपैरेटिव बनाना हो और सुपरलेटिव बनाना हो तो उसके लास्ट में ई आर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा दीजिए, बस कहीं कहीं ही, जो कि ये दिए हुए हैं। और कहाँ चेंजेस आएंगे उसे हम आगे देखेंगे। बहुत सारे हो गए, वीक हो गया, हाई, स्ट्रॉन्ग, नोबल, फाइन, ट्रू, ब्रेव। इसके अलावा देखिए कहाँ चेंजेस आते हैं। Adjectives ending with a consonant followed by a vowel। मतलब कि जैसे यहाँ पे थिन है, ठीक है, थिन का क्या हो गया? थिनर हो गया। यहाँ पे डबल एन आएगा। ये 4 वर्ड हैं, इनको याद कर लीजिए। जब भी इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा तो इनके लास्ट में जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो जो है डबल होंगे। जैसे थिनर का देखिए स्पेलिंग क्या हो गई? THI NER। और थिनेस्ट THINNEST। और एग्ज़ाम में हमें क्या देगा? सिर्फ सिंगल एन देगा, और हम सोचेंगे ER तो लगा है, ठीक है, बस वही मिस्टेक हो जाएगी। तो ये 4 वर्ड हैं, इनको याद रख लीजिए। थिन, सैड, विट, फिट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ लेटर वाई फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। मीन्स इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। देखिए, हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, IER और IEST, ये जो 4 वर्ड हैं ये फॉलो करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? हैप्पी, हैवी, प्रीटी, ड्राई। इसे आप 3 से 4 बार देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ लेटर वाई फॉलोड बाय अ वोवेल। जैसे कि ग्रे है, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव्स मेड ऑफ 2 और मोर स्लैबलेस साउंड्स। क्या है वो? प्लीजेंट, करेजियस, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। ये 4 वर्ड जो प्रमुख हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। इनमें ना हम ER लगा सकते हैं, ना ही EST लगा सकते हैं। इसमें हमें यूज़ करना है मोर और मोस्ट और पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि प्लीजेंट का हमें अगर कंपैरेटिव बनाना होगा तो हम बोलेंगे मोर प्लीजेंट, ठीक है। और सुपरलेटिव बनाना होगा तो मोस्ट प्लीजेंट। इसी तरीके हैं, ये 4 वर्ड याद कर लीजिए। प्लीजेंट, करेजियस, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। इसके बाद है सम मिसलेनियस एडजेक्टिव्स। ये क्या है? इसमें ना देखिए IER लगेगा,
ना ही एस टी लगेगा और ना ही मोर लगेगा, इसका कुछ अलग ही है। देखिए जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेजर, लेस या फिर लीस्ट, फोर, फॉर्मर, फॉर्मेस्ट, फार, फर्दर, फारथेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा रूल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूज़ ऑफ सम एंड एनी, इनसे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सम और एनी क्या है, आइए आज डिटेल में समझते हैं। देखिए सम का मतलब है आप अर्थ होता है कुछ, और एनी का अर्थ होता है और थोड़ा। ठीक है, देखिए सम कहाँ कहाँ हम और कैसे कैसे यूज़ करेंगे। सम का यूज़ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है पहली बार। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, तीसरी बात, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए भी होता है। ठीक है, और चौथी बात इसमें यह है जानने वाली, जब हम जवाब की उम्मीद में हाँ सुनना चाहते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य में भी सम का प्रयोग हो जाता है। कब? लेकिन जब आंसर यस में हो। ठीक है, और एनी का क्या कहानी है? एनी की ये कहानी है कि ये निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज़ होगा, और एक प्रमुख बात इसमें यह है कि नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि खुद में ये निगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। यूज़ ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी। देखिए आइए जानते हैं क्या है ये फ्यू। फ्यू में भी 3 कैटेगरी है, आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। आइए जानते हैं इसकी मीनिंग क्या है। देखिए आ फ्यू का मीनिंग होता है संख्या में कम लेकिन है। ठीक है, फ्यू का मीनिंग होता है संख्या में इतना कम कि ना के बराबर। ठीक है, और द फ्यू का मतलब द तो आर्टिकल ऐसा है जो निश्चितता दर्शाता है, तो मतलब संख्या में कम लेकिन निर्धारित हुआ जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। ठीक है, लिटिल क्या है? देखिए लिटिल में भी 3 कैटेगरी है, आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। आ लिटिल में मात्रा में कम है लेकिन है। लिटिल का मीनिंग मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, और द लिटिल में मात्रा में कम लेकिन निर्धारित हुआ जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। और जानने वाली क्या बात है, क्वांटिटी नंबर शब्द के साथ लिटिल फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, इनके साथ हमें स्मॉल का प्रयोग होता है। ठीक है, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ इसे डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, और नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट रूल है, बहुत ही कॉमन से रूल है, एज, एज, सो, एज। यहाँ पे जो स्पेस है, इस स्पेस पे हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कैसे मिल जाएगा, एज देगा और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो बस हमको इतना याद रखना है, एज, सो, एज जब भी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री ही लेकर आएगा। ठीक है, रूल 2 है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। जैसा कि मैंने बताया आपको, किसी दो चीज़ों में और समान चीज़ों में कंपेयर किया जाता है उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें जो एडजेक्टिव होता है उसमें ER और उसके बाद की सेंटेंस और फिर देन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, और एग्ज़ाम में हमें क्या देगा, सुपरलेटिव डिग्री दे देगा, बस वही रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा रूल 3 है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करें। ये बात तो एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। रूल 4 है हमारा,
कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस नाउन। बहुत ही एसएससी का फेवरेट रूल है ये, मैंने एसएससी में कई बार देखा है इस रूल को। क्या है ये रूल? कोई कंपैरेटिव डिग्री है या फिर कंपैरिजन हो रहा है किसी के बीच में और दिख जाए आपको ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द टू आपने देखा, उसके बाद नाउन और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी और हमें क्या दे देगा? सुपरलेटिव डिग्री। बस वहीं रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा 5। जब एक नाउन प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो, किसके? नाउन और प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर, पहला तो हम मोर लिखेंगे प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कब? जब नाउन और प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो रही हो, उनकी विशेषताओं के बीच तुलना हो तब, ठीक है। इसके अलावा तुलना करते समय दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे देखेंगे। रूल 6 क्या है? IOR, जैसे कि सुपीरियर लास्ट में आ रहा है ना, IOR से खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स के बाद देन का प्रयोग नहीं करना है, तो फिर किसका करना है? टू का प्रयोग करना है। क्या क्या है? सुपीरियर आएगा एग्जाम में, हमें दे देगा देन सुपीरियर के बाद, बस वही रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैं सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रीरियर टू, एंटीरियर टू, पोस्टेरियर टू, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं, इनको याद कर लीजिए। रूल 7 है हमारा, क्या है? ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, एक्सीलेंट और एक्सट्रीम, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं। ट्रायंगल, आइडियल, यूनिवर्स, यूनिक, इनके साथ जो है क्या है? इनका प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। कहने का मतलब है जैसे इंटीरियर लिख कर आया है तो हम मोर या फिर मोस्ट, इंटीरियर नहीं लिखेंगे, वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। बस इन सारे वर्ड हैं, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ये एक एक करके आएंगे, बस वहीं याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 8। कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में होता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है। कौन कौन से हैं? देखिए, पॉजिटिव इसका होगा टॉप, नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, बस इसका सुपरलेटिव बनेगा टॉप मोस्ट, नॉर्थन मोस्ट, साउथर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। कई बार क्वेश्चन बने हैं, इसको एक बार देख लीजिए। रूल नंबर 9 है हमारा, एडजेक्टिव्स प्रीफेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है और प्रीफरेबल के बाद हम यूज़ टू करते हैं, प्रीफरेबल टू, ठीक है। प्रीफरेबल देन का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे देन लिखा है, इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे देन होगा, ठीक है। प्रीफरेबल के साथ टू आता है, देन नहीं, बहुत कॉमन से रूल था। रूल नंबर 10 है, अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो और दोनों को एक जैसे ही कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव्स एक ही डिग्री में होने चाहिए। बस इसमें क्या करना है, कोई नाउन प्रोनाउन है, ठीक है, दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो कंजंक्शन अगर आ गया है बीच में तो जो दोनों एडजेक्टिव रहेंगे एक ही डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 11 है, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले दा का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं, इनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? जैसे रिच के बाद हम यहाँ पे अगर दा रिच कर देंगे तो वहाँ पे सभी अमीर जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसी तरह पुअर है, दा पुअर का अगर हमने कर दिया तो वहाँ पे मीनिंग ये निकलेगा कि जितने गरीब हैं उनके विषय में बात की जा रही है। इसी तरीके है नीडी, एगेड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विकेट,
ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 12, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। क्या क्या है? सीम, लुक, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। इनके बाद एडवर्ब नहीं आएगा। एडवर्ब क्या होता है? किसी भी वर्ड के लास्ट में LY लगा रहता है, वो एडवर्ब होता है जनरली। तो इनके बाद एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव का ही प्रयोग हमें करना है। कौन से? सेम, लुक, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। ठीक है, ये कुछ वर्ब है, इसे 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और क्या बात है? अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई नाउन है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो प्लूरल कभी नहीं होगा, जो जिस रूप में है उसी रूप में होगा। रूल नंबर 13 है, कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव होते हैं, जैसे फार्दर, फर्दर। अब मीनिंग क्या होता है? देखिए, फार्दर का मतलब होता है दूरी में और अधिक, और फर्दर मतलब होता है सिर्फ और। लास्ट, लेटेस्ट। लास्ट मतलब होता है आखिरी, और लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम। और इल्डर और ओल्डर में देखिए क्या है, दोनों का मीनिंग होता है बड़ा, मतलब कि उम्र में बड़ा, लेकिन इल्डर में खून के रिश्ते में बड़ा, मतलब सगे भाई बहनों में बड़ा। और ओल्डर का मतलब उम्र में बड़ा, लेकिन सगा नहीं, उम्र में बड़ा सिर्फ। ठीक है, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नज़दीक, और नेक्स्ट मतलब होता है अगला। इसी तरीके है लेटर, लेटर। लेटर का मतलब बाद में, और लैटर का मतलब जैसे डबल टी लग जाएगा, उसका मतलब बाद वाला। इसी तरीके लेस है और लेज़र है। लेस का मतलब है और कम, और लेज़र का मतलब हो जाएगा महत्व या फिर साइज या गुणवत्ता में इत्यादि में कम। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 14। अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज इत्यादि का प्रयोग एक साथ हो तो वो निम्नलिखित क्रम में होंगे। क्या क्या है? साइज, कलर, एज। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले हम ओपिनियन लिखेंगे, उसके बाद साइज लिखेंगे, उसके बाद एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, उसके बाद नाउन। और लगता इसमें एडजेक्टिव में हमारे यही गोल्डन 14 रूल थे। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। कुछ इस प्रकार से एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, और जो भी हमने रूल रीड किए हैं उसी से संबंधित हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।